सभी लोगों को प्रणाम। तो अभी है हम कुलसारी मार्केट में। तो आज यहाँ पे हो रही थी हमारी ट्रेनिंग। तो ये पूरी टीम हमारी है। आगे में हमारे ट्रेनर जा रहे हैं, तो बात करते हैं और सिखाते हैं आपको भी और हम भी सीखते हैं। तो ये सामने में है गधेरा छोटा सा, शायद यहीं पे जाएंगे कि जो कारण हो रहा है आजकल आपदा ज़्यादा आ रही है, क्यों आ रही है, इसके बारे में सारी जानकारी आज हमें मिली है। तो हमें करना क्या है कि जैसे वो पानी जब भी कभी आएगा बढ़ के भारी मात्रा में जब पानी आएगा तो उसकी स्पीड को हमें रोकना है। अब उसकी स्पीड को जब हमें रोकना है तो हमें यहाँ पे क्या बनाना होगा, चेक डैम बनाने होंगे। तो चेक डैम हमारे कैसे बनेंगे, बता सकते हैं यहाँ पे आप कैसे बनेंगे? हाँ, वो नाले के बीच में बीचों बीच बनेंगे, इस कोने से उस कोने तक, है ना। और जो फोटो में आपने देखा था वो कैसा था, बीच में गैप, बीच में खाली है ना। तो अब जैसे इसका बनना है आपका, तो अब एक साइज़ तो आपको मिल गया, कौन सा वाला जो चौड़ा है, कि नाला कितना चौड़ा है वो साइज़ तो मिल गया आपको। लेकिन अब वो ऊंचा कितना होना चाहिए, है ना। तो हर जगह का अलग अलग होगा। कैसा होगा कि हमको देखना है। अब जैसे ये पत्थर है, ये सब जो आया है, ये क्या आया है, ताज़ा आया है। ताज़ा से मेरा क्या मतलब है, नया आया है। और ताज़ा से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो इसी साल आया है। ताज़ा से मैं 10 साल वाले को भी ताज़ा बोल रहा हूँ, है ना। 10 साल जो पहले आया होगा या 15 साल पहले या 20 साल पहले आया, वो भी ताज़ा ही है। तो ये क्या है, ताज़ा आ रखा है और ये आता रहेगा ऐसे ही। तो मुझे क्या करना है, इससे 1 फीट 2 फीट नीचे जाना है। जब भी वो मैं दीवार बनाऊंगा उसको पहले खोदूंगा 1 फीट 2 फीट 3 फीट नीचे, फिर वहाँ से उसको बनाना शुरू करूँगा ताकि उसकी मजबूती उसकी बनी रहे, है ना। फिर क्या होगा, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक चेक डैम बना था या बना होता अगर, तो ये सारा का सारा क्या होता है, ये उसके पीछे आके जमा हो जाता। तो ये हमें क्या करना है, इसका टाइम टू टाइम हमें इसका देख रेख भी करनी है। वो खाली करना बहुत ज़रूरी है ना, तभी अगली बार वो काम कर पाएगा। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, चेक डैम क्या फ़ायदा हो सकता है आपका इससे, जी रोजगार, आय का साधन, है ना। अपने घर के कुछ काम करना है, कुछ चाहिए, तो आप वहाँ से पत्थर बजरी ले सकते हैं, है ना। क्यों, अब क्या हो क्या रहा है कि अब ये पहाड़ है अच्छा खासा, मैं इसको अपनी बजरी और उसके लिए मैं इसको खोद दे रहा हूँ। जब मुझे यहाँ मिल रहा है अच्छा खासा, तो मैं क्यों उसको छेड़ूँ, है ना। तो उससे आपका एक वाला फ़ायदा भी हो जाएगा। अच्छा, अब वो तो गेबिन चेक डैम था जो हमने ऐसे में बनाया, उसकी हमने क्या करा, एक तो धसाव को रोका और दूसरा हमने मिट्टी के उसके पानी के बहाव को रोक दिया। अब मान लो कि मेरा इसके बगल से, नाले के बगल से खेत जा रहा है ना, बहुत होगा आपके यहाँ भी होगा ऐसे कि बिल्कुल उसके बगल से खेत जा रहे होंगे। तो वो जो खेत और जो वो पानी का उसके जो बीच में जब वो आमने सामने जब टकरा रहे हैं और जब वो आमने सामने आ रहे हैं, तो उसको उस कटाव के बचाव को रोकने के लिए जो मैंने आपको बताया था टो टेंच, है ना। मतलब उसका क्या होता है, गड्ढा होता है लेकिन वो लंबा होता है, चौड़ा नहीं होता ज़्यादा, वो लंबा होता है। तो ऐसे एक लंबा जो है हम इसके साइड में बनाएंगे अगर, तो उससे क्या होगा कि जो है अगर वो मिट्टी अगर कभी पानी आएगा भी, तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो यही है, ये गड्ढा है ना, ये गड्ढा बनाया यूँ में, यहाँ आपका खेत है, तो होगा क्या, जब वो कल के दिन पानी आएगा भी तो वो यहाँ की मिट्टी ले जाएगा, इस गड्ढे की वजह से आपकी मिट्टी बच जाएगी। अगर ये ना होता तो क्या करता, पूरा का पूरा खेत लेके जाता हूँ। ये बीच में गड्ढा करके हमने क्या कर दिया, उसको एक बैरियर लगा दिया, रोड़ा बना दिया उसमें हमने, ताकि वो पूरी मिट्टी लेके ना जाए, ठीक है। तो इससे हमारे क्या खेत बच जाते हैं। उसके लिए हमने क्या बनाते हैं, टो ट्रेंच, ठीक है। इसके बाद फिर हमारी आ जाती है सुरक्षा दीवारें। सुरक्षा दीवारें भी हम अमूमन सिर्फ वहाँ देते हैं जहाँ पे अगर कोई कटाव हमारे घर के आसपास कहीं हो रहा है। हम ऐसे जगह पे नहीं देंगे, जैसे ये ज़मीन है, ये किसी काम की नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो सुरक्षा दीवार देने का कोई मतलब नहीं बनता है। सुरक्षा दीवार हम कहाँ पे देने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमारा कोई घर हो या फिर कहीं गौशाला है या उस तरह कोई खेत है, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं सुरक्षा दीवार देने का। और इसका वो कितना मोटा, कितनी मोटाई, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ा और कितना लंबा वो बनेगा, वो सब किस पे डिपेंड करता है, जिस जगह पे आप उसे बना रहे हैं। तो एक बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि 1 से 1.5 फीट ज़मीन के नीचे जाना है, इसके लिए भी चाहे हम यहाँ पे भी बना रहे हैं चेक डैम, चाहे हम वो रिटेनिंग वॉल भी बना रहे हैं, तो उसका एक बेसिक तो है ही कि नीचे हमें उतना जाना ही जाना है। बाकी वो कितना मोटा बनेगा, कितनी उसका वो होगी, वो कैसा होगा, वो सब हमारी जगह के हिसाब से होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर हमारी सुरक्षा दीवार अगर ना 3 मीटर हाइट, नॉर्मल इतनी बनती है ना, 3 मीटर हाइट तक बना रहे हैं, तब तो सीधा सीधा बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम उसको बहुत ऊपर तक लेके जाना चाह रहे हैं, 4-5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर, तो हम कोशिश करते हैं वो कैसे बने, सीढ़ी नुमा, कैसे बने, सीढ़ी नुमा।
कि जो नीचे वाला जो हिस्सा रहे वो चौड़ा रहे, उसके ऊपर फिर कम चौड़ा। अभी हम आ गए हैं नौले पे। यहाँ पे देखिए सारी टीम हमारी आई हुई है। अब यहाँ पे पानी कैसे नापते हैं ये बताएंगे। 3-4 बार रीडिंग लेके उसको जोड़ के और फिर उसको जितने बार नापा है उससे से भाग कर देना है, तो ताकि उसका क्लियर निकल आएगा कि हमारा 1 मिनट में लगभग इतना पानी आ रहा है। ठीक है। अभी ये ये कितना लीटर का है? 2 लीटर का है। ये पता होना चाहिए आपको कि आपके पास जो बर्तन है वो कितना है उसका है। ठीक है, शुरू करें। सब लोगों ने खोल लिया अपना अपना। अब मैं जैसे ही 3 बोलूंगा वैसे ही आप लोगों को अपना अपना स्टॉप वॉच चालू कर देना है सब कुछ। ठीक है, रेडी हो? 1 2 3। अब ये सबका सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा ना, अलग अलग आएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमको जो अभी हमने किया ये हमें 5-6 बार करना है। तो 5-6 करने से क्या होगा कि हमको एक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबका हर बार अलग आएगा। 14 आ रहा है मान लो, ठीक है, 14.5 आ रहा है, 14.5 सेकंड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरा ये कितना लीटर था? 2 लीटर। 2 लीटर भरने में मेरा कितना लग रहा है समय? 2 लीटर भरने में मेरा 14 सेकंड लग रहे हैं, और मुझे ये निकालना है इसमें मिनट में। तो ये आप अगर इतना डेटा भी निकाल के दे देना हमें, तो बाकी का काम जो है वो फिर हमारी टीम भी कर सकती है ना। आपको बस इतना दिखाना है कि इतने सेकंड में इतना हमारा पानी भर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका निकालना जरा। और यहीं से जैसा भी हो सके इसी रिसोर्सेज को यहीं से यूज़ करके कंफर्टेबल और सुख शांति सबको पसंद है ना। सबके पास ऑप्शन है शहरों में जाने के लिए, बट अगर आप लोगों ने वो यहाँ रहने का चूज़ किया तो सबसे पहले आप लोगों की तारीफ और तारीफ होनी चाहिए, और आप लोग जो है बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे रह के इस चीज़ पर काम कर रहे हैं ना। तो चलिए ठीक है, चलते हैं खाना अभी भोजन करने एक बार।